सर मैं ये काम नहीं करता, लेकिन वो रुके ही नहीं, मुझे मारते चले गए। ऐसा हमको सुनने को मिला है कि उन लोगों का आरोप है आप पर कि आप पैसा का भी हेरा फेरी वहाँ पे किए हैं, इसलिए उन लोग आपको पीटे हैं। ये मसाला का इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स है, पानी मिक्स है इसमें। इसको जो डंडा से पिटाई आपको किए हैं या लात से या घूसा से जो भी हो, हाँ उसका रिकॉर्ड तो होगा। हाँ, दारू में अगर पानी मिला के बेचता हूँ, 10 तारीख का ये वीडियो था, तो मेरे ऊपर कार्रवाई 11 तारीख को करना चाहिए। चलो 11 नहीं तो कम से कम 2-3 दिन बाद करना चाहिए। ये अचानक से 10 दिन बाद जो कार्रवाई की गई है, उससे मैं खुद आश्चर्यचकित। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। हमारे साथ अभी सुपेला के रहने वाले इनका नाम राकेश टंडन है और ये मदिरा दुकान, देसी मदिरा दुकान सुपेला में है, उसी में जॉब करते थे, अभी कर भी रहे हैं। इनके साथ कुछ घटना हुआ है जो कि आबकारी विभाग के अधिकारी दीपक ठाकुर है, इनके साथ मारपीट की गई है उनके द्वारा। इनसे हम विशेष रूप से समझेंगे कि क्या इन पर क्या आरोप लगाया गया है और इनके द्वारा उन पर क्या आरोप लगाया गया है। इस मामले को गंभीरता से इनसे थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। मेरा नाम राकेश टंडन है, मैं देसी मदिरा दुकान सुपेला में सेल्समैन का काम करता हूँ। ये घटना 10 तारीख की है। मेरे साथ काम करने वाला, मैं हमेशा की तरह सुबह 9 बजे अपना दुकान खोला है ना, फिर उसके बाद मेरे साथ काम करने वाला लिकेश प्रसाद मिश्रा, वो आया, मुझे एक थैले में 10 पौवा देसी मसाला दिया और बोला इसे जा इसको पेटी में रख दे, मैं थोड़ा इधर से आ रहा हूँ। ये कौन बोला? लिकेश प्रसाद मिश्रा। अच्छा। हाँ, वो मेरे सीनियर थे, तो मैंने अपना उनका बात माना और अपना पेटी में वो जो 10 पौवा जो खुला पेटी रहता है, जो रात का जो बचा रहता है, उसमें मिला दिया, क्योंकि मेरे को सुबह उसी को लेके बैठना पड़ता है, उसी में मिला दिया। फिर उसके बाद वो जब आए तो मैंने इसमें पूछा इसमें क्या है भाई, तो इसने बोला कि ये मसाला का इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स है, पानी मिक्स है इसमें, इसको बेचो। तो मैंने इसको बेचने से इनकार कर दिया। फिर इसी बात इनकार करने के कारण हम लोगों में आपसी विवाद हुआ। फिर उसके बाद अचानक से, जब हमेशा की तरह मैं अपना काम कर रहा था, हमेशा की तरह सेल्समैन हूँ, तो अपना नहीं तो इससे पहले से भी तो मतलब इससे पहले भी तो पानी मिलाया गया होगा उसमें। इससे पहले पानी मिलाया गया होगा, लेकिन मुझे बेचने को नहीं कहा गया था, मतलब कि पिलाते रहे होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक क्योंकि मेरा कोई ज्वाइनिंग हुए अभी 2 महीना हो रहा है। ठीक। और उसके बाद फिर अचानक से ये मिश्रा और एक नवल सिंह डहरिया नाम का लड़का, उसका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे भट्टी। वो नवल सिंह डहरिया कौन था? वो भी सेल्समैन का काम करते हैं। वो अभी वर्तमान में ये कचरा भट्टी है जहाँ, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और लिकेश प्रसाद मिश्रा, वो उसको सिविक सेंटर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अच्छा। इस घटना के बाद? इस घटना के बाद। हाँ। तो फिर इस पर आप पर क्या आरोप है? मेरे को अचानक से 21 तारीख का दिन था, शाम 7 बज रहे थे, अचानक से मेरे प्रभारी अधिकारी दीपक ठाकुर, उसका कांस्टेबल दीपक राजू, उसका ड्राइवर दुर्गेश और एक और सर थे जिसका नाम मुझे पता नहीं है, वो अचानक से आए, मुझे बुलाए और मेरे साथ पीटना, मारपीट करना, गाली गलौज करना चालू कर दिए। तू दारू में पानी मिला के बेचता है करके। मैं उन्हें बोला सर मैं ये काम नहीं करता, लेकिन वो रुके ही नहीं, मुझे मारते चले गए। और उसके बाद मुझे वो वीडियो दिखाया गया कि जिसमें मात्र मैं झोले से पौवा निकालते हुए दिख रहा हूँ। उसी के आधार पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। और मेरे को ये उन लोगों से पूछना है, जब मैं मतलब दारू में अगर पानी मिला के बेचता हूँ, 10 तारीख का ये वीडियो था, तो मेरे ऊपर कार्रवाई 11 तारीख को करना चाहिए। चलो 11 नहीं तो कम से कम 2-3 दिन बाद करना चाहिए। ये अचानक से 10 दिन बाद जो कार्रवाई की गई है, उससे मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। क्योंकि मतलब आपका ये कहना है कि आप अभी नए थे और आपको यह पता नहीं था कि इसमें पानी मिलाकर लाया गया है झोले में, जिसको आपको बोला गया था रखने के लिए हाँ, झोले में। पता था। जब आप उसको पता जब किए कि इसमें क्या है, तो फिर जब पानी का पता चला और फिर आप लोगों में आपसी विवाद हो गया कि हमको नहीं करना है ये काम, है ना, ये ऐसा ही कुछ घटना है ना? यही घटना है सर। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब आपको क्या लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि लिकेश मिश्रा या जो भी है, वो अधिकारी से कुछ उन लोगों का आपसी संबंध रहा हो कि भाई ये लड़का ऐसा काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ये हो सकता है, क्योंकि लिकेश प्रसाद मिश्रा और
हमारे जो प्रभारी अधिकारी दीपक ठाकुर है, उनका थोड़ा अच्छा से जमता है। अब उनके बीच क्या लेन देन होता है ये तो हमको भी नहीं पता, क्या लेन देन करते हैं उन लोग, क्या उन लोगों के बीच बातचीत होता है। लेकिन अचानक से उन लोग 21 तारीख के दिन आए, ये भी उक्त वीडियो दिखाए। अगर मतलब 10 दिन के बाद, लगभग 10 दिन के बाद, लगभग 10 दिन बाद, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है उसका बैकअप 7 या 8 दिन या 9 दिन का है। इसीलिए हम लोग 10 दिन का इसलिए जानबूझ के कार्रवाई किया है कि इसके पास कोई अन्य सबूत ना रहे। नहीं तो वो जो डंडा से पिटाई आपको किए हैं या लात से या घूसा से जो भी हो, उसका रिकॉर्ड तो होगा। हाँ देखिए सर, जैसे कि उन्होंने 21 तारीख के दिन मेरे साथ मारपीट चालू की। मैं काउंटर चला ही रहा था, मेरे काउंटर में दूसरे लड़के को बैठाए, मेरे को निकाह मतलब कि बुलाया। जैसे ही मैं आगे को मतलब सर के पास आया, उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया। फिर मुझे एक रूम में लेके गए जो स्टोर रूम है वहाँ का, जहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, और उसका एलईडी भी वहाँ लगा हुआ है। मुझे मारते हुए सर उन लोगों ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों में जो आदमी जो कैमरा बंद कर रहा था, जो भी सर है उसका नाम मुझे नहीं पता, उनको पता नहीं था कि ये कैमरे का वायर है कि एलईडी का वायर। उन्होंने धोखे से वो एलईडी का वायर खींच लिया और गलती से वो कैमरा चालू रह गया, जिसमें पूरा मेरा मारपीट का वीडियो उस सीसीटीवी कैमरा में कैद है। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी तो आप तो ड्यूटी जा नहीं रहे हो और जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी वो तो डिलीट भी किया जा सकता है। अब सर अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। मैंने अपने जो क्या बोलते थाना में जो शिकायत किया, उनसे जो मेरे विवेचना अधिकारी है भदौरिया सर, उनको मैंने ख़ास तौर से ये बात की सूचना दी कि सर ये 7 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरा से डिलीट हो जाता है, आप उसे जाके कलेक्ट कर लिए। लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से ना तो कोई फ़ोन आया है ना कुछ आया है, बस मेरा बयान लेके रख दिया। कल रात को मैंने 7 या 8 बजे करीब उनको फ़ोन करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने एक बार कॉल किया, पूरा दूसरे बार में उन्होंने कॉल काट दिया और मुझे अभी तक के कोई कॉल बैक नहीं किया गया। अच्छा, आप इस घटना की जानकारी कहाँ या शिकायत कहाँ किए हैं? इस घटना की जानकारी मैंने कलेक्टर जनदर्शन, सीएसपी वो जो है आनंद कुमार, उनके यहाँ ये जो आबकारी ऑफिस है ठाकुर, कौन सा ठाकुर है वहाँ, दीपक ठाकुर नहीं, वहाँ कोई अन्य अधिकारी है, उनका नाम मुझे अच्छे से पता नहीं, क्योंकि मेरे को इस लाइन में आया है 3 महीना हो रहा है, तो मैं ज़्यादा अधिकारियों का नाम भी नहीं जानता। अच्छा, उन लोगों का तो आरोप ऐसा हमको सुनने को मिला है कि उन लोगों का आरोप है आप पर कि आप पैसा का भी हेरा फेरी वहाँ पे किए हैं, इसलिए उन लोग आपको पीटे हैं, जो कि पीटना नहीं चाहिए था, उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो सुनने को मिल रहा है कि आप पैसा भी हेरा फेरी किए हैं। देखिए सर, जैसे कि उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि हम लोगों ने आकस्मिक निरीक्षण किया तो कुछ पैसे का गबन का जो आरोप लगा है, मेरे को तो पता नहीं कितने का आरोप लगा है गबन का। अगर ऐसा कुछ कार्रवाई होता है तो सबसे पहले जो मैं गल्ला चला रहा होता हूँ उसको स्टॉप करते हैं, पूरा बचत काटा जाता है, वो एक प्रक्रिया होती है जो निभाना चाहिए, तुरंत बचत काटे, तुरंत हर चीज़ होना चाहिए। ये सब सर ये जो आरोप लगाया वो पूरा बेबुनियाद है, क्योंकि उस दिन जो उक्त घटना 21 तारीख को उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा। पहले मुझे अपने देसी भट्टी में मारे। ये जो आपको 21 तारीख को मारे पीटे हैं, ये जो गमन का आरोप है, ये उससे पहले का है या उसके बाद का है? अभी तक ये सर मेरे को पुष्टि नहीं है कि ये गबन का आरोप किस समय का लगाया गया है, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि जिस दिन भी मार्केटिंग पर डे का जो भी होता होगा, खरीदी बिक्री, तो उसका तो एक रोज नामचा बनता होगा ना, पूरा हर रोज का कितना सेलिंग हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया, इस चीज़ का तो कुछ ना कुछ तो डायरी मेंटेन होता होगा। देखिए सर, वो जैसे कि हम लोग 3 सेल्समैन हैं और एक अभी मल्टी है, हम लोग बारी बारी से अपना गल्ला चलाते हैं, बंद करते हैं और तुरंत हिसाब बनाते हैं उसका, जैसे पर डे का बिक्री, कौन कितना बेच रहा है, कौन कितना ये कर रहा है, सब उसका एक डायरी मेंटेन होता है। और हमारा जो सुपरवाइज़र उसका काम होता है डेली का बचत काटना, और जो हम लोग डेली जो चारों मिल के जो सेल्स किए हैं उसको मिलान करना। अगर इसमें 1 रुपए की भी गड़बड़ी होती तो सबसे पहले हमारे सुपरवाइज़र को इसका पता चलता है। अच्छा, जो ये दीपक ठाकुर सर जो आपको पिटाई किए हैं, उसका कुछ प्रूफ है आपके पास? देखिए सर, जो दीपक ठाकुर सर ने मेरे साथ जो मारपीट की घटना की,
उसका रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा में हो गया था। ठीक, तो मैंने 1-2 दिन बाद वहाँ गया, पूरा कैमरा खंगाला, कहीं ना कहीं तो छूटा हुआ करके, तो मुझे पता चला कि इन लोगों ने कैमरा बंद करने में गड़बड़ी की थी, तो जो कि रिकॉर्डिंग में है और मैंने उसे अपने मोबाइल में शूट कर लिया है। और यहाँ तक वो मोबाइल को जो था वो मोबाइल मैंने बेच भी दिया, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी, इसीलिए मैंने वो मोबाइल बेच दिया और वो वीडियो भी मेरे भाई के मोबाइल में सुरक्षित है। अच्छा, तो अब फिर अब अगर कार्रवाई कुछ नहीं होता है और उल्टे आप पर केस हुआ, क्योंकि कानून के नज़र में सब बराबर है, लेकिन एक्चुअल में तो अधिकारी भी तो है, तो फिर अब आगे आप क्या करेंगे? आगे सर अभी हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, और नहीं होगा तो हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है सुपेला थाना वाले कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे उसका तो मुझे वो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी 7 दिन के बाद तो फुटेज भी समाप्त हो जाएगा, फिर आपके पास प्रूफ क्या रहेगा? 7 दिन के बाद अगर फुटेज अगर समाप्त हो जाता है वहाँ से, तो मेरे पास जो है मोबाइल में मेरा वो जो वीडियो निकाल के रखा हूँ वही मेरा प्रूफ होगा सर। मतलब आपके हिसाब से इन लोग कुछ कार्रवाई करते हुए दिख नहीं रहे हैं? नहीं, अभी तक सर जिस प्रकार से ये कैश का मामला है, यहाँ पे डेली सेलिंग होता है, डेली बिक्री बनता है, तो इनको तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ अभी तक कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इनको जो पिटाई की गई है उसका वीडियो फुटेज तो होगा ही इनके पास, लेकिन बॉडी पर जो निशान है वो वीडियो इन लोग हमको दिए हैं, जिसको हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और फिर अब क्या करेंगे आप? जो बॉडी का जो वीडियो है आप दिखा दीजिए, जब मैं वो सबूत अभी किसी को जो मारपीट का है वो अभी किसी को नहीं देना चाहता, मुझे किसी के ऊपर अभी भरोसा नहीं है। ठीक बोल रहे हैं। तो अभी आप नौकरी कर रहे हैं कि हट गए हैं, कैसे कर रहे हैं? सर अभी जिस घटना हुआ था उसके 2 दिन बाद तो मेरा हालात ऐसा नहीं था कि मैं नौकरी कर सकूं। मैंने अपने सुपरवाइज़र को इसके लिए सूचित भी किया था कि मैं अभी 2 दिन काम पे नहीं आ जाऊंगा। तीसरे दिन सर मैं छुट्टी लेने के लिए अपना आवेदन लेके ठाकुर साहब के ऑफिस गया था। उस दिन पूरे उनके स्टाफ नहीं थे, मुझे बोला गया कि उनका वीआईपी ड्यूटी लगा है, साहब वहाँ गए हैं, मीटिंग में गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर कि एक स्टाफ वहाँ ना बैठा हो। कम से कम कोई भी कार्यालय पूरी तरीके से कोई कार्यालय बंद नहीं रहता। उस सब मैं सुनाई में आ रहा है कि सीएम साहब भी यहाँ आए थे, तो ऐसा नहीं कि सीएम साहब आए थे तो थाना बंद कर दिया हो गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब आपको छुट्टी नहीं दिया गया, ऑफिशियली छुट्टी नहीं दिया गया है। मैंने इसका अपने सुपरवाइज़र को भी ये चीज़ बताया तो उन्होंने चाप लेने से इनकार कर दिया, मैं नहीं दे सकता, मैं आवेदन नहीं तो दे सकता। कल तो आपको तो भगोड़ा घोषित कर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल देगा कि आप तो ऑन ड्यूटी हो, फिर आप कैसे भाग गए, या कुछ इस तरह का कुछ कार्रवाई हो सकता है फिर। अब कार्रवाई हो सकता है सर, लेकिन मैं जब वो आवेदन लेके गया था तो उसका भी मैंने वीडियो बना के रख लिया है, ताकि कल के डेट में ये ना बोले कि तुम हमारे पास आए नहीं थे। जब ऑफिस ही बंद है सर तो मैं किससे छुट्टी लूँ? तो आपने कुछ मैसेज की, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज किसी को किया था? मैं अपने कंपनी वाला है रोहन सर, जिन्हें के वो मैंने अपने भाई के, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है सर, एंड्रॉयड मोबाइल, तो इसीलिए मैंने अपने भाई के व्हाट्सएप से उनको मैसेज कर दिया, सर मैं 6 दिन तक नहीं आ पाऊँगा काम पे। तो उन्होंने ये उसमें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनको कॉल किया, सर आप व्हाट्सएप पे ओके करके भेज सकते हो, तो बोलते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप छुट्टी में हो, ठीक है आप छुट्टी में रहो करके। अच्छा, जब वो आपको पीट रहे थे तो आप किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किए? देखिए सर, जब वो हमें पिटाई कर रहे थे तो मैंने बोला सर मुझे अपने भाई से बात करना है, मुझे अपने भाई से बात करना, मोबाइल दे दो, तो मेरा मोबाइल जब्ती बना लिए थे सर। यहाँ तक कि मुझे जब तक वो मुझे मारे, फिर उसके बाद कंट्रोल रूम लेके गए अपना सेक्टर 1 जहाँ उन लोग का ऑफिस है, वहाँ भी मेरे साथ मारपीट किए, और फिर उसके बाद उन्होंने कोरा कागज से मुझे साइन करा लिया। अच्छा, कोरा कागज पे भी साइन कराएं? हाँ, कोरा कागज में भी साइन तो उस पर तो यार कुछ लिख देंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए आपको। सर अब जिस तरीके से 4 लोग अगर किसी आदमी को मारते हों तो उस समय आदमी कुछ भी कर सकता है, उससे मारपीट अपना जान बचाने के लिए आदमी को साइन करना ही पड़ता है। यही सेम चीज़ अभी मैं आपके साथ करूँ, यही चाकू लगा के आपके पास रख दूँ या कुछ सामान लगा के आपको जान से मारने की धमकी दूँ और यहाँ पे एक पेपर रख दूँ, तो आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में? ठीक। तो अच्छा, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जैसे उसमें ढक्कन वगैरह लगता है, वहाँ से तो आता होगा सील पैक होकर,
सील होकर आता होगा ना हाँ। वाइन, तो फिर ढक्कन आप निकालते होंगे या वहाँ जो भी निकालता होगा फिर ढक्कन दूसरा कैसे यूज़ करता होगा उसमें? सर मुझे भी ये आइडिया नहीं है, लेकिन सुनाई में आया गया है कि वो ढक्कन कहीं ना कहीं से जो सील पूरा रहता है वो ढक्कन उन लोगों को मिल जाता है, तो फिर वो ढक्कन को लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं मुझे आइडिया नहीं है सर, क्योंकि मैं ये सब तो हमको जो पता चला है 2 या 2.5 मिनट का वीडियो है उनके पास, तो उस वीडियो में आप जो दिख रहे हैं ढक्कन लगाते हुए, पानी भरते हुए या फिर कार्टून में डालते हुए, तो 10 बोतल मान लो अगर कार्टून में डालते हैं, कार्टून में कितना आता होगा बोतल? एक कार्टून में 48 बोतल आता है। मैं 2-2.5 मिनट में कितना बोतल लग सकता है? बॉटल सर वो सब तो मुझे आइडिया नहीं है कि ढक्कन वक्कन लगाने वाला था हमारा काम नहीं। सिर्फ मैं वो जो वीडियो है उक्त वीडियो में मात्र मैं ऐसे झोले से निकालते हुए पौवा सिर्फ पेटी में रखते हुए नजर आ रहा हूँ, वो भी किसी के कहने पर? किसी के कहने पर। जैसे सर ये आप ही है, आप अभी यहाँ के सीनियर है, अभी आप अपने जूनियर को बोलोगे जाओ बेटा वहाँ से एक फाइल लेके आओ, तो वो सीनियर जो जूनियर है वो सिर्फ आपसे सवाल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ वो फाइल लेके आएगा। सिर्फ उसी तरह मैंने अपने सीनियर के बात को फॉलो किया गया, सिर्फ वहाँ से झोले से पौवा निकाला और पेटी में रखा हूँ। ठीक, तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? यही सर कि मेरा यही कहना है कि जो ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा गया वो पूरा बेबुनियाद है, और मुझे प्रशासन से न्याय की उम्मीद है, जो मुझे अभी थोड़ा दिखता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है अभी तक तो एक्शन ले लिया जाना चाहिए। अभी तक सर के ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी तक मेरे पास एक फ़ोन नहीं आया है कि तुम्हारे उसमें कार्रवाई हो रही है करके। ठीक, तो आप देख रहे हैं इनके साथ जो घटना हुआ है वो किस तरह का दर्दनीय है, और अब देखना है आगे क्या कार्रवाई करते हैं यहाँ के प्रशासन, कलेक्टर महोदय या जो भी अधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।